तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। रिजर्व कैटेगरीज जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो फ़ायदा अगर लेना चाहते हैं तो आपका समय आ चुका है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में ही होना चाहिए। जी हाँ, एक अपडेट ऐसा आ चुका है जहां पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके लिए कहां पर क्या चेंजेस हुए हैं और आपको किस तरीके से अपनी प्रक्रिया नई तरीके से शुरुआत करनी है। देखिए, चलिए पूरे टू द पॉइंट आते हैं आपकी जानकारियों को लेकर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एससी, एसटी जितने भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड जो होते हैं वही ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट लेटेस्ट जो कि आपका देखा जाए तो 1 साल के अंदर का जरूर होना चाहिए, वही अनिवार्य रहेगा। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करें यानी कि आपके डीवी के लिए, तो उसका वक्त भी छोटी सी गलती आप जरूर याद रखेगा कि आपका सालों का सपना भी तोड़ सकता है, इसलिए सभी जानकारियों को सही तरीके से ही भरिएगा वरना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए समय रहते आपको इस पूरे सर्टिफिकेट की प्रक्रिया, पूरा सर्टिफिकेट क्या है ये भी समझा देती हूँ। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर कई चर्चाएं जरूर है, जहां पर कई तरीके की अगर देखा जाए एप्लीकेशन प्रोसेस पर बेहद बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। कहे तो इसमें जो आपके लिए वैकेंसियां थी वो अब कई ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि भारी बढ़ोतरी भी देखी गई है। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी चर्चाएं जो आरआरबी ग्रुप डी की इन दिनों चल रही है एप्लीकेशन को लेकर, वो भी क्लियर हो चुका है कि जो डेट आपकी 26 जनवरी थी अब उसको शेड्यूल आगे कर दिया गया है, यानी कि 31 जनवरी तक। तो समय रहते अपना फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो भर देना। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए सर्टिफिकेट को लेकर ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है तो आपका ऑटोमेटिकली जर्नल यानी कि जो यूआर कैटेगरी की बात करें तो उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधा एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए समय रहते आपको ध्यान जरूर देते रहना है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए भी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिलेयर और साथ ही स्टेटस के साथ ही 1 साल से पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आप भी ध्यान रखेगा। वहीं साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो वो भी आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, वही आपका वैलिड माना जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बेहद नज़रों से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको किसी भी एक तो रिस्क से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बस सेंट्रल फॉर्मेट को डाउनलोड करते रहना है और उसी के फॉर्मेट को समझिए। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके के रिस्क से बचने के लिए, किसी भी समस्या से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से सेंट्रल फॉर्मेट डाउनलोड करते ही सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी आपकी गलती हो जाएगी तो आपका जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी भर्ती है, वो प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। तो इसलिए समय रहते ध्यान दे लीजिएगा। वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट में भी रिजर्व कैटेगरी के काफी फायदे जरूर नजर सामने आ रहे हैं, यानी कि काफी सख्ती भी देखा जाए तो वो भी साथ साथ नजर आ रही है। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सुन लीजिए कि आप भी इस जर्नल यानी कि यूआर कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर देखें तो बदलाव काफी हैं, पर ध्यान देने की आपको बेहद जरूरत है सर्टिफिकेट को लेकर। आपको एज रिलैक्सेशन या एप्लीकेशन फी में भी काफी तरीके की जो छूट है वो अब नहीं मिलने जा रही है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि उनका सर्टिफिकेट सबसे पहले याद कर लीजिए कि नॉन क्रीमी लेयर का यानी कि एनसीएल स्टेटस वाला ही होना चाहिए, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। और वही अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो वो 1 साल से ज्यादा पुरानी आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि अगर आपका लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है तो सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, वही वैलिड माना जाएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर्स का ही होना चाहिए, वो आपका जरूरी प्रक्रिया मानी जाएगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लीजिएगा ताकि आप रिजेक्ट ना हो, और रिजेक्ट होने से बचने के लिए भी हमेशा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जागरूक रहिएगा और हमारी जानकारी के साथ, क्योंकि आरआरबी के कई ऐसे रीजनल वेबसाइट भी हैं जहां पर रिजर्वेशन सेक्शंस के दिए गए ऑफिशियल पीडीएफ फॉर्मेट का ही इस्तेमाल आपको समय रहते करना चाहिए। देखिए, वहीं से आप एससी, एसटी, ओबीसी और ओबीसी जितने भी सेल्फ डिक्लेरेशन है उनके लिए भी एक फॉर्मेट डाउनलोड करके आप उन्हें बनवा सकते हैं, ताकि अगर देखा जाए तो समय रहते और आपके फ्यूचर के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त कोई भी दिक्कत आपके लिए ना है। इसलिए ये प्रक्रिया और ये सभी आपके लिए बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए, काफी चीजें तो ऐसी हैं जो आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही आपको अवेलेबल दी गई है, बस आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है, समझना है और तरीके से रखना है। तो बस ध्यान दीजिए अपने सर्टिफिकेट पर। आई होप आपको सर्टिफिकेट की प्रक्रिया समझ आ गई हो, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट कितना आपके लिए अनमोल है। सर्टिफिकेट की जानकारी सही तरीके से समझकर ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।